4 पीएम रिलीज में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी, रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। आपको बता दें, अगर आप यूएई में रहते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, फुजैरा या किसी अन्य अमीरात में काम करता है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से यूएई में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और कौंसुलर सेवाओं का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। अब तक जो काम बीएलएस इंटरनेशनल के माध्यम से होता था, अब वो अल हिंद टूर एंड ट्रैवल संभालेगा। भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ये जिम्मेदारी अल हिंद को सौंप दी है। इस बदलाव का असर यूएई में रहने वाले लगभग 43 लाख भारतीयों पर पड़ने वाला है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। लगभग पिछले 15 वर्षों से बीएलएस इंटरनेशनल भारतीयों के पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वीजा और अन्य दस्तावेजी सेवाओं का काम संभाल रहा था। अब पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी नई कंपनी को दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भारतीयों को अधिक सुविधाजनक, तेज और सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराना है। यूएई में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा विदेशी समुदाय माना जाता है। लाखों भारतीय वहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। हर साल लाखों लोगों को पासपोर्ट रिन्यू कराने, नए पासपोर्ट बनवाने, ओसीआई कार्ड लेने, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना और दस्तावेजों के सत्यापन सेवाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अब पूरी सेवा व्यवस्था बदलती है तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अल हिंद आखिर है कौन। अल हिंद ग्रुप भारत की एक जानी मानी कंपनी है जिसकी शुरुआत केरल से हुई थी। ये कंपनी लंबे समय से ट्रैवल, टूरिज्म, वीजा और संबंधित सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही है। यूए में भी इसके कई कार्यालय पहले से मौजूद हैं। अब इसे भारतीय सरकार की ओर से यूए में भारतीय कॉन्सुलर सेवाओं को संचालित करने का अधिकार दिया गया है। बहुत से लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि अब पासपोर्ट अल हिंद जारी रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट जारी करने, वीजा मंजूर करने या किसी आवेदन को स्वीकृति देने का अधिकार केवल भारतीय दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास के पास रहेगा। अल हिंद सिर्फ आवेदन लेने, दस्तावेज पहुंचाने, बायोमेट्रिक प्रक्रिया संभालने और पूरी प्रक्रिया को सुचारू करने से चलाने का काम करेगा। अंतिम फैसला भारतीय मिशन ही करेगा। इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत 16 नए सेवाएं केंद्र हैं। अल हिंद ने घोषणा की है कि पूरे यूएई में 16 नए भारतीय सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इससे पहले कई लोगों को लंबी दूरी तय करके बड़े शहरों तक जो है जाना पड़ता था। अब सरकार और अल हिंद का दावा है कि अधिक लोगों को उनके घर के पास ये सेवा उपलब्ध होगी। अबू धाबी में सबसे अधिक केंद्र खोले जाएंगे, जहां अल खालिदिया, अल रीम आइलैंड, मुसाफा, मदीनत, जायत, घयाथी और अल एन जैसे क्षेत्रों में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दुबई में बुर दुबई और दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क में केंद्र होंगे। शारजाह में अल माजाज और रोला, अजमान में अल जुर्फ, फुजैरा, अल कैन, खोर, फक्कान, कल्बा और रस अल खैमा में भी केंद्र खोले जाएंगे। इससे पहले इतनी व्यापक व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में फर्ज कीजिए कि कोई भारतीय कर्मचारी फुजैरा या अल कैन में रहता है। उसका पासपोर्ट समाप्त होने वाला है। पहले उसे लंबी यात्रा करके बड़े शहर तक जाना पड़ता था। अब उसके नजदीक ही सेवा केंद्र उपलब्ध होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। एक और बड़ी जो है वो फीस को लेके बात जो है सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार अल हिंद ने सबसे कम वित्तीय बोली देकर ये ठेका जीता। बताया जा रहा है कि लगभग 19 दरहम का एकीकृत सेवा शुल्क प्रस्तावित किया गया है। कई मामलों में फोटो और फोटोकॉपी जैसी सेवाएं भी इसी शुल्क में शामिल हो सकती हैं। हालांकि वास्तविक शुल्क का निर्धारण आधिकारिक नियमों के अनुसार होगा। अगर ये व्यवस्था सफल होती है तो भारतीयों को पहले की तुलना में कम खर्च से बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। यूएई में रहने वाले मजदूर, ड्राइवर, तकनीशियन और कम आय वाले कर्मचारी अक्सर अतिरिक्त शुल्कों से परेशान रहते हैं। इसीलिए कम शुल्क की खबर उनके लिए राहत लेके आई है। नई व्यवस्था का बड़ा हिस्सा डिजिटलीकरण भी है। अल हिंद ने संकेत दिया है कि वो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और आधुनिक डिजिटल बैकएंड सिस्टम विकसित करेगा। इससे आवेदन जमा करना, अपॉइंटमेंट लेना और आवेदन की स्थिति देखना आसान हो जाएगा। आज भी बहुत से भारतीय शिकायत करते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलने में समय लगता है, वेबसाइट पर दिक्कत आती है या आवेदन की स्थिति समझना मुश्किल होता है। नई व्यवस्था में इन समस्याओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर डिजिटल सिस्टम सही ढंग से काम करता है तो लोगों को लंबी कतारों में कम समय बिताना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सबसे महत्वपूर्ण सेवा पासपोर्ट रिन्यूअल की होगी। यूए में लाखों भारतीयों के पासपोर्ट समय समय पे समाप्त होते हैं। उन्हें नवीकरण की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रक्रिया अल हिंद केंद्रों के माध्यम से पूरी होगी। अगर किसी का पासपोर्ट खो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसमें नाम, पता या अन्य जानकारी बदलनी होती है, तब भी आवेदन अल हिंद केंद्रों में जमा किया जा सकेगा। अंतिम स्वीकृति भारतीय मिशन द्वारा दी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण सेवा ओसीआई कार्ड की है। बहुत से भारतीय मूल के लोग विदेशों की नागरिकता लेने के बाद ओसीआई कार्ड बनवाते हैं। इससे उन्हें भारत आने जाने और कई सुविधाओं का लाभ मिलता है।
ओसीआई सेवाएं भी नई व्यवस्था के तहत जारी रहेंगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी भी बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नौकरी बदलने, दूसरे देश में जाने या इमिग्रेशन प्रक्रिया के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। अब पीसीसी आवेदन भी अल हिंद के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन, अपोसाइट अटेस्टेशन और अन्य काउंसलर सेवाएं भी नई प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध होंगी। यानी सेवाएं बंद नहीं होंगी, केवल सेवा प्रदाता बदलेगा। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या पहले से जमा किए गए आवेदन रद्द हो जाएंगे? उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं होगा। जो आवेदन पहले से प्रक्रिया में है वो अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगे, लेकिन 1 जुलाई के बाद नए आवेदन अल हिंद प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब भी किसी देश में इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था बदलती है तो शुरुआत में दिनों में तो दिक्कतें थोड़ी हो जाती हैं। अतिरिक्त भीड़ और सिस्टम संबंधी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इसलिए जिन लोगों का पासपोर्ट जल्द समाप्त होने वाला है उन्हें अंतिम समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई और अगस्त के शुरुआती महीनों में काफी संख्या में लोग नई व्यवस्था को समझने के लिए केंद्रों का रुख कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआती समय में अतिरिक्त भीड़ भी देखने को मिल सकती है। यूएई में रहने वाले भारतीयों को एक और बात का ध्यान रखना होगा। सोशल मीडिया पे इस बदलाव को लेके कई तरह की अफवाहें फैल सकती हैं। कुछ लोग गलत शुल्क बता सकते हैं, कुछ लोग नकली वेबसाइट बना सकते हैं और कुछ जो है लोग फर्जी एजेंट बन के लोगों से पैसे मांग सकते हैं। इसीलिए हमेशा केवल आधिकारिक भारतीय मिशन और अधिकृत सेवा प्रदाता की जानकारी पे भरोसा करना चाहिए। ये बदलाव सिर्फ सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। अल हिंद ने इस नई व्यवस्था को संभालने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों की भर्ती शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार 250 से 350 तक नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इससे यूएई और भारत दोनों देशों के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारतीय समुदाय के लिए बदलाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों में यूएई में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ी है। नई पीढ़ी के पेशेवर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और कारोबारी बड़ी संख्या में यूएई पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुरानी व्यवस्था पे दबाव बढ़ रहा था। अब 16 केंद्रों के जरिए उस दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये योजना सफल रहती है तो भविष्य में पासपोर्ट सेवाएं पहले से अधिक तेज हो सकती हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकते हैं, दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया सरल हो सकती है और आवेदन की ट्रैकिंग भी आसान हो सकती है। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है। ऐसे समय में भारतीय समुदायों को बेहतर कॉन्सुलर सेवाएं उपलब्ध कराना भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो 1 जुलाई 2026 से यूएई में रहने वाले भारतीयों के लिए ये नया अध्याय लेके आ रहा है। पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई, पीसीसी और अन्य दस्तावेजी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब अल हिंद के हाथों में होगी। 16 नए केंद्र, डिजिटल सिस्टम, संभावित कम शुल्क और अधिक पहुंच जैसे सुविधाओं के कारण लाखों भारतीयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये बदलाव भारतीय समुदाय के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यही कारण है कि यूएई में रहने वाले भारतीय इस खबर को सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन मान रहे हैं। आने वाले समय में ये स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था कितनी तेज, कितनी सस्ती और कितनी सुविधाजनक साबित होगी। लेकिन इतना तय है कि 1 जुलाई 2026 के बाद यूएई में भारतीय पासपोर्ट और वीजा सेवाओं की तस्वीर पहले से जैसी वो नहीं रहने वाली है। दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।